अब अगला प्रश्नावली दिया है 1.3। इसमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरमेय संख्या है। हमको कि करनी में 5 एक अपरमेय संख्या, आप लोग भी जानते हैं कि अपरमेय संख्या, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है। कक्षा 9 में परमेय अपरमेय संख्या आप लोग पढ़े हैं। परमेय संख्या अपरमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या जैसे 3/5 हो गया, ये परमेय संख्या। अपरमेय जैसे करनी में 3 हो गया, करनी में 5 हो गया, करनी में 7 हो गया, ये सब अपरमेय संख्या। ये अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या है। अब ये नहीं है करनी में 4 परमेय संख्या अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये अपरमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 2 × 2 यानी इसका हो गया 2, ये परमेय संख्या हो रही है। जो करनी से बाहर नहीं निकल रही है वो अपरमेय संख्या। ये तो 9 में आप लोग पढ़े हैं परमेय अपरमेय संख्या, उसी को। तो हमको ये सिद्ध करना है कि करनी में 5 एक अपरमेय संख्या। 9th में भी आप लोग सिद्ध किए हैं रेखा वाला, उसी प्रकार इसको सिद्ध करेंगे। तो हम मानते हैं कि माना कि करनी में 5 एक परमेय संख्या। हमने क्या मान दिया कि परमेय संख्या है। देखते हैं, हमको सिद्ध करना है कि अपरमेय। हम मान रहे हैं कि ये परमेय संख्या मान लिए। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि P/Q, यानी करनी में 5 बराबर P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब 3/2 हो गया, तो ये P का मान हो गया, ये Q का मान हो गया। ये परमेय अपरमेय संख्या यानी परमेय संख्या है। तो यहाँ अगर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये दिया है। इसको हम क्या काम कर रहे हैं कि माना करनी में 5 एक परमेय संख्या है, तो करनी में 5 बराबर P/Q। अब क्या काम कर रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो करनी में 5 का वर्ग करेंगे, P/Q का वर्ग करेंगे, तो ये तो 5 हो गया। ये क्या हो गया? 5। ये हो जाएगा P²/Q²। अब कुछ इसमें करना नहीं है, Q को यहाँ कर दे रहे हैं, 5 को यहाँ कर दे रहे हैं, यानी Q² बराबर क्या हो गया? P²/5। इसका मतलब क्या हो रहा है? Q² बराबर P²/5 हो रहा है, यानी P² में 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब P² 5 से कट रहा है, यानी विभाजित हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः P² 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित हो रहा है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, जैसे क्या दिया है कि P² 5 से विभाजित हो रहा है, तो P भी होगा। जैसे P का मान लीजिए कुछ भी मानिए, मान लीजिए कि 5, P² बराबर मान लीजिए 25 आ गया। P² बराबर 25, 5 से कट रहा है, तब P बराबर 5, यानी 5 आएगा तो ये भी 5 से कटेगा। मतलब जब P² 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा, यानी विभाजित होगा। अतः हम लिख सकते हैं P का एक गुणनखंड 5 होगा, यानी P का गुणनखंड लिखेंगे। अतः विभाजित हो रहा है, तब P का एक गुणनखंड 5 होगा, 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका एक गुणनखंड होगा। अब हम मान लेते हैं, अब माना हाँ, तो P का एक गुणनखंड 5 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, आगे मिटा के आगे लिखते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। तो हम फिर मानते हैं, क्या माना P बराबर 5 का गुणनखंड, यानी P का गुणनखंड 5 हो रहा है ना, 5 हो रहा है, तब P बराबर हम क्या मान रहे हैं? 5m मान रहे हैं। P बराबर क्या मान रहे हैं? 5m। अब अभी हम लिखे थे Q² बराबर P²/5। इसी में P के जगह पर इसका मान रख देते हैं। जैसे Q² बराबर
p के जगह पर अब क्या रखेंगे, p के जगह पर 5m रखेंगे। यहाँ p स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे 5m का स्क्वायर बटे में 5 बटे में 5। अब देखो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 5 का वर्ग 25 यम स्क्वायर बटे में 5। अब इसको कटा देंगे 50 25, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5 यम स्क्वायर हुआ। क्यू स्क्वायर बराबर 5 यम स्क्वायर हुआ, यानी इसका मतलब अब यम स्क्वायर, तो यम को इधर छोड़ दे रहे, 5 इसके बटे लाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे में 5 बराबर यम स्क्वायर। क्या होगा, यम स्क्वायर। यानी यम स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां भी देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, हो रहा है, तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अतः क्यू का एक गुणन खंड 5 होगा। इसमें क्या हुआ, अभी आप लोग देखे थे कि क्यू स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बराबर 5, यानी क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा था, पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ जब हम माने थे P बटे Q, यानी लिखे थे P बटे Q, तब P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, यानी विभाजित हो रहा है। है कि P और Q दोनों लिखने, ये सब बकवास है, साइन क्लास रहता तो बढ़िया आता, क्या यूज भी नहीं। दोनों ही 5 से विभाजित है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि P बटे Q एक परमेय संख्या, परिमेय संख्या है। P बटे Q एक अपरिमेय संख्या है, अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, बस यही तो देना है, और क्या लिखना, बस यही लिखना है। हाँ बच्चों, जैसे मैंने बताया कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, स्पष्ट है कि P और Q दोनों 5 से विभाजित होते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है कि P बटे Q एक परमेय संख्या। मैंने माना था ऊपर कि P बटे Q एक परमेय संख्या है, वो हमारी विचार थी कि हम मान रहे थे कि P बटे Q एक परमेय संख्या, लेकिन परमेय संख्या नहीं है, P बटे Q एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है तो अतः P बटे Q बराबर, हम माने थे करनी में 5 बराबर P बटे Q। जब ये अपरमेय संख्या हो रही है तो ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है, अतः करनी में 5 एक अपरमेय संख्या होगी। बस अगला है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरमेय संख्या है।
तो हम मानते हैं कि माना 3 + 2 करनी में 5 बराबर P/Q एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या। इसको मानते हैं कि 3 + 2 करनी में 5 बराबर P/Q एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हम इसमें क्या काम करते हैं कि इसको हल करते हैं। तो 3 को पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं। तो 2 करनी में 5 बराबर इधर ले जाएंगे तो P/Q -3 हो जाएगा। इसको हल करते हैं। 2 करनी में 5 बराबर Q का गुणा करेंगे P - 3Q बटे में Q हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये 2 है, 2 को भी हटा दो तो करनी में 5 2 इसके बटे आ जाएगा बराबर P - 3Q बटे में 2Q। लेकिन मैंने ऊपर पहले सवाल में सिद्ध किया था कि करनी में 5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ भी करनी में 5 एक अपरमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये करनी में 5 अपरमेय संख्या है तो ये भी अपरमेय संख्या होगी, यानी कुल मिला के अपरमेय संख्या होगी। यानी P/Q यानी बराबर इतना अपरमेय संख्या होगी। यानी पहले मैंने लिखा था करनी में 5 एक अपरमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये भी अपरमेय संख्या हुआ। ये अपरमेय संख्या हुआ है, ये यानी ये हमारा अपरमेय संख्या हो, क्योंकि इसी को हम माने हैं P/Q। P/Q यानी ए, यानी हम लिख सकते हैं P/Q एक अपरमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है P/Q। हम यहाँ माने थे कि परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? अपरमेय संख्या आ रहा है। यानी P/Q अपरमेय संख्या आ रही है। P/Q बराबर कितना है? ये। तो इसका मतलब ये भी अपरमेय संख्या हुआ। अतः हम लिख सकते हैं अतः 3 + 2 करनी में 5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कुछ करना नहीं है। करनी में 5 मैंने सिद्ध किया था कि अपरमेय संख्या है, इसलिए भी ये भी आपका अपरमेय संख्या हुई। यानी P और Q क्या होगा? अपरमेय संख्या। यानी P/Q एक अपरमेय संख्या आ रही है। हमने क्या माना था? परमेय संख्या। यानी हमारा मानना गलत था कि ये परमेय संख्या होगी। ये क्या आ रहा है? अपरमेय संख्या आ रही है। तो P/Q अपरमेय हो रहा है, तो इसलिए ये भी अपरमेय संख्या होगी। सवाल पढ़ा दिए और बकिया इसी पर आधारित पूरे क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा। कई क्वेश्चन है जो इससे मिलता जुलता है, आप लोग लगाइएगा। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग लगाइएगा, इसी बेस पे है।